स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ चुके हैं भाषा के रूप और भाषा का स्वरूप। आज हम करेंगे आधुनिक भारतीय परंपरा। हिंदी अध्ययन की आधुनिक भारतीय परंपरा। पंडित कामता प्रसाद गुरु। आधुनिक हिंदी के पंडित कामता प्रसाद गुरु थे। पेशे से पंडित जी अध्यापक थे। उनका क्षेत्र मध्य प्रदेश था। इन्होंने संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया था। डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तब इन्होंने हिंदी भाषा के परिष्कार को अपना लक्ष्य बनाया। पंडित जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तथा एक ग्रंथ लिखा, हिंदी व्याकरण। यह व्याकरण आज भी प्रमाणिक व्याकरण है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इस पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्याकरण की मौलिकता आज भी विशेष महत्व रखती है। विशाल भारत, सरस्वती आदि पत्रिकाओं में इन्होंने निबंध लिखे। इस प्रकार कामता प्रसाद गुरु आधुनिक भाषाविद के रूप में प्रसिद्ध हुए। पंडित किशोरी दास वाजपेयी यह आधुनिक भाषाविद थे और संस्कृत के विद्वान थे। सर्वप्रथम इन्होंने निरुक्त को अध्ययन का विषय बनाया और अनवरत कई वर्षों तक निरुक्त पर कार्य किया। इसलिए ये शब्दों की बनावट के पंडित बने। इनकी पुस्तक निरुक्त सर्वाधिक प्रसिद्ध है। फिर इन्होंने हिंदी व्याकरण पर दृष्टि डाली। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी शब्द अनुशासन का हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान में विशिष्ट स्थान है। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र वर्मा ने अच्छी हिंदी पुस्तक में हिंदी के शब्दों की उत्पत्ति पर विशेष जोर दिया, उसी प्रकार पंडित किशोरी दास ने संस्कृत से आए शब्दों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या की। पंडित जी ने तद्भव एवं देशज शब्दों के सूक्ष्म अर्थ को भी स्पष्ट किया। विद्यार्थियों को जल और पानी में जो अंतर समझ आता है उसे समझाने वाले वाजपेयी जी हैं। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा डॉक्टर सिद्धेश्वर के शिष्य रहे तथा दोनों भाषा विज्ञानी मित्र रहे। ब्रज की विभाषा है। ब्रज भाषा को ब्रज भाषा क्यों कहा गया, इस पर अध्ययन शुरू हुआ। कश्मीर के कवि की कविता पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। काठियावाड़ क्षेत्र मीराबाई, नरसिंह मेहता, जयदेव, विद्यापति, नामदेव, ज्ञानदेव सबकी भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। चूंकि ब्रज मंडल की भाषा का विस्तार दूर तक हुआ, इसलिए ब्रज मंडल की भाषा को ब्रज भाषा कहा गया। ब्रज भाषा क्षेत्र में जो कवि आए उनमें मीराबाई, रहीम, रसखान, अर्शछाप के कवि और भिन्न भिन्न संप्रदायों के कवि भी आते हैं। तुलसी ने भी ब्रज भाषा में लिखा। ब्रज भाषा में अध्ययन शुरू हुआ तो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा अथवा सोचा कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। वर्मा जी ने तो ब्रज भाषा पर कई लेख लिखे, सूरदास के पदों का संपादन किया और ब्रज भाषा के व्याकरण पर पुस्तक लिखी। ब्रज भाषा के उद्भव एवं विकास पर दोहे लिखे। वर्मा जी ब्रज भाषा के शास्त्रीय थे, भाषा के व्याकरण थे। हिंदी भाषा के उद्भव विकास पर कई लेख लिखे। बाद में वर्मा जी ने हिंदी भाषा के इतिहास पर कई आलेख प्रस्तुत किए। 1933 ईस्वी में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई, हिंदी भाषा का साहित्य। हिंदी क्षेत्र में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें हिंदी की विभाषाओं के संपूर्ण शब्द भंडार को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के अंतर्गत व्याख्यात करने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार हिंदी भाषा विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना यह उत्तर प्रदेश के लखनपुर क्षेत्र के थे। सक्सेना साहब अवधी भाषा से जुड़े रहे। अवधी की सूक्ष्मता का ज्ञान इन्हें आरंभ से ही था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास काशी के थे तथा वहीं इन्होंने हिंदी विभाग खोला। सक्सेना जी का ध्यान काशी की तरफ गया। यह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। यही कारण है कि हिंदी की पुस्तकों की रचना के बाद भी सक्सेना साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के आचार्य रहे। इन्होंने
इन्होंने भाषा विज्ञान का विशेष रूप में अध्ययन किया। भाषा विज्ञान पढ़ाने वाले श्याम सुंदर दास जी थे। इनकी प्रेरणा से ही सक्सेना जी ने संस्कृत पर भाषा विज्ञान की पुस्तक लिखी, सामान्य भाषा विज्ञान। इसके बाद सक्सेना जी इंग्लैंड चले गए, वहां डॉक्टर टर्नर के संपर्क में आए। वहां इन्होंने शोध कार्य किए। आंग्ल भाषा में लिखा वैल्यूएशन ऑफ अवधि, अवधि का विकास, भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तक है। धन्यवाद।